हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। बेसिकली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट और मेंटेनेंस करने में इसका बिजनेस है प्राइमरीली। और यहाँ पे आप अगर कंपनी के वेबसाइट में जाएंगे, हम देखेंगे तो इसका स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन एक ज़बरदस्त बिजनेस है, जो कि आगे आने वाले टाइम में कई सारे मतलब इसके कस्टमर्स हैं, जैसे कि या इसका पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सारे मतलब पूरा पावर का मतलब जो सप्लाई चेन है उसका सारे मतलब लेवल पे इसका बिजनेस फैला हुआ है। और स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन पर्टिकुलरली इसका एक ज़बरदस्त पेटेंटेड मतलब सॉल्यूशन है, जो कि ये कई सारे कंपनी जैसे कि टाटा पावर या और भी कई सारे कंपनी होते हैं उसके साथ काम करता है। और स्मार्ट मीटरिंग ये गैस पाइपलाइंस और वाटर पाइपलाइन ये सारे चीज़ों में भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आप इसका देख सकते हैं, ये स्मार्ट मीटर प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करता है और 70+ मिलियन मीटर इंस्टॉलेशन ग्लोबली। सो वर्ल्ड वाइड में इसका मतलब बिजनेस है, तो कई सारे कस्टमर्स हैं। तो कंपनी के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक लगता है मुझे। और इसका जो एक इसके ऊपर एक अभी आया है कि जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, जो कि फिंच ग्लोबल का एक जो सब्सिडरी है इंडिया में, तो फिंच जैसे बीच बीच में कई सारे कंपनियों का मतलब जो रेटिंग्स देते रहता है तो ग्लोबल लेवल पे, तो उसका सब्सिडरी है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो इसने अभी क्या किया है कि जेनस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो रेटिंग्स है इसको अपग्रेड किया हुआ है। तो IND A+ से इसको IND AA- किया हुआ है। तो इसका मतलब एक स्टेबल है, तो ओवरऑल इसका आउटलुक स्टेबल है। तो और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छा है। मतलब कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब मिले हैं इसको। लगभग 2 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट्स इसके पास है, ऑर्डर बुक। और आगे आने के टाइम में ये एक अच्छा मतलब वैल्यू मतलब डिलीवर कर सकता है। और बिजनेस भी काफ़ी स्टेबल है और फ्यूचरिस्टिक भी है। तो अभी हम देखेंगे इसका जो स्टॉक प्राइस है अभी 232 में ट्रेड कर रहा है। तो देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 6000 का मार्केट कैप है इसका। लेकिन पिछले 6 मंथ्स का डाटा देखेंगे तो ये लगभग 200% से ऊपर मतलब रिटर्न दे चुका है। और इसका जो हम इसका पिछले 5 साल का जो डाटा देखेंगे, 5 साल में ये लगभग 700% का रिटर्न दे चुका है और 3 साल में ऑलमोस्ट 600%। सो काफ़ी एक मल्टीबिगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और आगे आने के टाइम में इसका बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी ये अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन इसका एक चैलेंज है कि इसका वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है, लेकिन थोड़ा इसीलिए ये अभी एक रेंज बाउंड हो चुका है। तो कुछ टाइम के लिए तो ये रेंज में ट्रेड कर सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे इसका बिजनेस बहुत ही स्टेबल और बहुत ही मतलब ग्रोथ नज़र आ रहा है इसमें। तो आप इस पर नज़र बना सकते हैं और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो प्रॉफिट भी देखेंगे तो पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका बिजनेस थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम है मतलब। लेकिन क्योंकि
ये जो बिजनेस होता है इसका जो मेनली जो एग्जीक्यूशन साइकिल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से डिलीवर थोड़ा सा डिले होता है। तो और कई सारे कंपनियों के ऊपर भी मतलब कई सारे कॉन्स्टेंट जैसे कि सप्लाई चेन वगैरह इसके ऊपर भी मतलब डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अप डाउन लगा रहता है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कंपनी। और डेट भी मतलब इसका मैनेजेबल मतलब पॉइंट पे है, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं है। तो आप इस पर नज़र बना सकते हैं और स्टैगर्ड वे में चाहे तो आप खुद का एनालिसिस करके इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। थैंक यू।